शाह शम्स ऑफ तब्रेज़ कहते हैं कि जब एक चोर इस दुनिया से जाता है तो एक और चोर पैदा हो जाता है, और जब एक नेक इंसान इस दुनिया से जाता है तो एक और पैदा हो जाता है। ये बात मुझे इस दिन समझ आई जिस दिन मेरा वॉलेट गुम हो गया, लेकिन उसके बदले जो मुझे चीज़ मिली वो उस वॉलेट और उसमें तमाम चीज़ों से भी ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ख़ास थी। ये सारी वीडियो इसके बारे में। बाशो वैली में रात गुजारने के बाद एक खूबसूरत सुबह हुई। भाई बाहर आके जब लेकिन कोई 10,000 की चीज कैसे। और हम उधर से मुँह हाथ धो के नाश्ता करके अपने घर की तरफ रवा दवा थे। हमारा टारगेट था कि हमने पहुंचना है बाबू सर। यार शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से गए और खैर खैरियत से वापस आए। मास्टर साहब के व्यूज पूछ रहे यार, कैसा रहा मास्टर साहब? टफ लेकिन अच्छा रहा। अब्दुल्ला भाई बहुत मजे का जी, मैं तो पैदल गया हूँ। राजा जी क्यों जी सुभान भाई? अब्दुल्ला भाई मतलब सीन अच्छा था लेकिन थकने वाला था रास्ता। वापसी में बहुत ब्रेकें लग रही हैं और इधर अभी थोड़े रेस्ट किया है, थोड़ा मोटरसाइकिल को भी रेस्ट मिले, लेकिन व्यू देखे कहाँ से आए कहाँ से, ये चेक कराएंगे। वो सामने जो दरख्त लगा हुआ ना उसके भी ऊपर से वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की सच्ची बात है, सच्ची बात ये है कि जिससे भी हम पूछे थे कितना रास्ता है, सब कह रहे थे 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का। बोल वो सच रहे थे, पर ये साथ नहीं बोल रहे थे कि वापसी का 1.5 घंटे का। हमें 2 घंटे लगे वापसी पे, आधा घंटा हम रुके हैं। ये बात है और तो ये बात जो है ये कॉपीराइट है क्योंकि मैंने इसको बताई अभी रास्ते में और इसने आगे कॉपीराइट हो गई, इसने आगे चेप दिए, अकाउंट आपने दिया, और कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ। बाशो वैली का रास्ता बहुत मुश्किल था। शायद मैं वैसी वीडियो तो नहीं बना सका रास्ते की, लेकिन ये कतन 2 बंदे एक मोटरसाइकिल पर तय नहीं कर सकते और एक बंदे को भी कहीं कहीं तो उतरना पड़ता है, सिर्फ खाली मोटरसाइकिल ही धक्का लगा के चढ़ाना पड़ता है। जब हम बाशो वैली से बाबू सर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक केव नजर आया जिसको देख के हमें बहुत क्यूरियोसिटी हुई, तो हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये जी अभी हम लोग घर जा रहे थे, अभी रास्ते में थे तो हम लोग को एक गार नजर आई है। ये अभी हम लोग जा रहे थे रास्ते में, हम लोगों को ये गार नजर आई है। देख रहे हैं कि क्या है। वो कह रहे थे ये भाई अंदर जो है ना 100 किलोमीटर और पता नहीं कितने अंदर तक होता, ठंडा है। हाँ ये देखो ना अंदर से पहाड़ से सफेद है। इस सफेद तक जाएं नहीं मास्टर, फिर वापस नहीं मास्टर, इस सफेद तक जाके वापस। मास्टर मैं नहीं जा। यार इस सफेद तक जा। लाइटें कौन सी लाइटिंग? यार दरवाजा ना खुला छोड़ दे अगर कुछ होता है इस तरह, और वो बंद करके बनाते हैं अगर कुछ। आगे बहुत आगे है, आगे तो मोड़ है। इसकी तस्वीर खींचना उधर दूर से अब्दुल्ला। बाल तो नहीं देख रहा होगा। 2 बातें हैं जी, एक तो ये है कि जो इधर काम करते हैं वो नमाजी हैं, और दूसरा ये है कि उनको मरंडा पसंद है। ये बात पता लग सकी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता लगा। ऊपर भी कुछ लो। अब वो सर ये वो भी जा रहा है, ये बिल्कुल ऊपर, ये ऊपर भी कुछ लगा हुआ। चलो, बाइक टूर की एक खास बात है कि आप जहां पर भी लेटते हैं आपको नींद आ जाती है, बेशक वो रोड ही क्यों ना हो। और अगर नांगा पर्वत के साए तले हो तो फिर तो क्या ही बात है। और जाहिर है नींद तो आ जानी थी क्योंकि हमें अभी तक तो ये पता नहीं था कि वॉलेट तो गुम हो चुका है। डम्बूडास एक जगह है, उधर से अगर आपको मोटरसाइकिल का कोई काम वगैरह करवाना है ना तो वहां से हो जाएगा, छोटा मोटा ऑयल भी चेंज हो जाएगा और टायर ट्यूब वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि मास्टर साहब आज चाइनीज नहीं खाना। अब भी नहीं खाते ना, आज सिर्फ आज
बेसिकली हम सस्सी में एक जगह रिफ्रेशमेंट के लिए ठहरे, तो वहाँ मैंने वॉशरूम जाना था, तो मैंने अपनी सारी पॉकेट्स खाली करके चीज़ें वहाँ पर रखी और वॉशरूम चला गया। जब मैं वापस आया तो हम जल्दी में थे, तो हम आगे चले गए। अब मोटरसाइकिल ये कह रहा था कि आप पेट्रोल डलवा लो। अब हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे, और जब हम सस्सी से शिंगस गए जो 25 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे पेट्रोल पंप मिला। पेट्रोल डलवाया तो पता लगा कि वॉलेट तो है नहीं। और जब ये पता लगा तो मेरे जिस्म में तो एक ठंडी लहर दौड़ गई। फिर मैं और मास्टर साहब हम वापस उस जगह पर गए जहाँ हम ठहरे थे। तो जहाँ पे हमने रिफ्रेशमेंट की थी, वहाँ पे हमने देखा ये लोग कुछ कुकिंग कर रहे। तो ये जो साहब हैं जो स्ट्राइप्स वाली शर्ट में है, इन्होंने मुझे कहा कि आओ बेटा खाना खाते हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं तो अभी क्योंकि वॉलेट भी नहीं मिल रहा और साथी भी छोड़ कर आया हूँ दूर, तो हमें वापस जाना है। अब हम जब वापस जाने लगे तो फ़ौरन ही इन्हीं साहब ने एकदम जेब में से वॉलेट निकाला और कहा कि ये वॉलेट तो नहीं ढूंढ रहे। तो जैसे मैंने देखा तो मेरी खुशी का तो कोई लेवल ही नहीं रहा ना। और मैंने देखा तो वॉलेट भी मेरा था और पैसे सारे उसमें मौजूद थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारे सारे टूर की जितनी भी जो जमा पूंजी थी वो उसी वॉलेट में थी, और अभी घर वापस भी जाना था। खैर हमने वॉलेट लिया और हम पहुंच गए वापस, और फिर थोड़ा सा हमने शुगर मेला लगाया, वो आपको दिखाते। किधर है यार भाई? ये हम खड़े हुए इधर सस्सी में, तकरीबन 37 किलोमीटर। ये लड़का फिर कहता है मुझे लड़का ना कहो, लड़का कहता है कि मुझे लड़का ना कहो। और क्या हुआ था जी? कैसे पड़ा हुआ था ये बता दो, कैसे पड़ा हुआ था? ऊपर क्या पड़ा हुआ था? मेरी सोच से बाहर है, मैं कुछ नहीं बता सकता। ऊपर जी ये जो है ना भाईजान, इनका मोबाइल था, इनको वॉशरूम आ गया पड़ा हो। सुभान से पूछते हैं, सुभान से। पान के पास कोई नहीं है, आपके पास दिखवाए थे और मेरे पास भी थे, वो 800 रुपया था। कितने हैं? 2000। चलो फिर एक बाइक में डलवा लेते हैं, बाकी का निकलवा लेते हैं। कहते हैं जी वापस कर लें। गार वाली जगह पे भी देखा। फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि FIR कराएं, किधर कराएं, पिंडी कराएं जाके, या इधर ही कराएं। रास्ते में किसी बंदे ने रोका तो क्या बताएंगे उसको FIR दिखाएंगे ना कि जी हमारा तो गुम हो गए, या क्या करें? मैं ये सोच रहा हूँ। चलो मिल गया मास्टर जी, पैसे निकाल के दे। मुझे पता मैं वहां अंदर बैठू, मुझे आप देखो, मुझे कोई नहीं पता चला। अमीना मार ये जो आपने मोबाइल था ना, इसके करो मिल गया। अपने मोबाइल देख के पता चल गया था। अगर माता साहब हमने कितने किलोमीटर पीछे वापस गए हैं? 50 किलोमीटर आना जाना किया हमने। और बेशक ना वॉलेट का मामला तो आपको पता लग ही गया है। अब हम इधर सस्सी से निकल रहे हैं और रेस अगेंस्ट टाइम है, क्योंकि कल हमने घर पहुंचना है, और अगर हम आगे ना गए तो हम फिर कल भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं, असर का टाइम है, खाना भूख लग रही है लेकिन खाने का टाइम नहीं है। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं, फिर बाद में बात होती है। हमारा टारगेट था कि हमने पहुँचना है बाबू सर। वॉलेट ढूंढ के हमने अपना सफ़र जारी रखा, लेकिन हमारा टारगेट पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था। ये सारी मुश्किलात थी, लेकिन शाम होते ही नांगा पर्वत फुल लेट था। चेक करें आप। इतना बड़ा बैग है, देखो ना, एक साइड थोड़ी पकड़ में उसका मोबाइल है। भाई साहब आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है? मोबाइल इसने पहले उठा लिया, ठीक है, इधर उधर मोबाइल देख रहा था बस, और वॉलेट उधर ही रह गया। वॉलेट उस टाइम नहीं उठाया कि अभी बाबू नहीं आया। ये लगता है कि मेरे ख्याल से गिर गया होगा, मैंने वो मोबाइल ऊपर ही होगा, मैं मोबाइल उठा कर आ उधर तो अपनी मसला बन गया। भाईजान कोई आमद हाँ जी मास्टर साहब कितने 100 किलोमीटर चल लिए हैं हम? आज 200 भी नहीं हुआ पूरा। नहीं वैसे टोटल वैसे हो गया को मेरे ख्याल 1300 किलोमीटर हो गया, 1300-1200 कर लो, तकरीबन 1200-1300। लेकिन लड़का जो है ना, मैं कहता हूँ आईफोन में गुम है। आईफोन का कमाल। आईफोन भाईजान बेच दें 25,000 रुपए का मुझे, अब्दुल्ला भाई हैं
ठीक है, डन हो गया भाई। ये हेलो अवाम मोबाइल ही नहीं है, वो बेशक डन करता रहे आपके साथ। अरे मास्टर साहब, उसके बाबा का मोबाइल है। सारी बातों की एक बात है, बात यह है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बैलेंस में बनाई है। जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे लोग भी हैं, और जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। तो अगर आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा तो फिर आप देखें कि आप कैसे इंसान हैं। और वो हमारे शाहजी हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा तो आप बन जाए ना।